सैजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक नए किस्म की वीडियो लेकर आई हूँ। हम कुंडली की तरह, मतलब कुंडली के जैसे हाउसेस होते हैं 12 हाउसेस, उसी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपकी रीडिंग करेंगे और क्या चल रहा है आपके जीवन में या क्या हो सकता है, ठीक है, उस हिसाब से हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं यहाँ पे। और ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो अपने तरीके से लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट हो उन्हें लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और सभी की कुंडली एक जैसी नहीं भी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोशिश यही की जा रही है कि आंसर्स आप सभी को मिले। और येस, इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि यहाँ पे सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए भी आएंगे, सिंगल्स के लिए भी आएंगे, जो रिलेशन में हैं उनके लिए भी आएंगे, बिजनेसमैन के लिए आएंगे, जो अपना जॉब करते हैं उनके लिए भी आएंगे। तो सभी के लिए यहाँ पे हर तरह के मैसेजेस आएंगे, ठीक है। तो ओपन रहिएगा मैसेजेस के लिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये देखेंगे वीडियो तभी आपके लिए होगी। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और ये अगर आप मुझसे रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे आप सिर्फ मैसेजेस करते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ मैसेजेस कीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे बोलती भी हूँ कि मैसेज कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। फिर भी बहुत से लोग, मैं सिर्फ मेल की ही बात नहीं कर रही, इवन फीमेल्स भी यहाँ पर ऐसे हैं कि जो कॉल करते हैं डायरेक्ट, तो प्लीज़ कॉल्स अटेंड नहीं की जाती हैं। इवन कई कुछ लोगों का तो टाइमिंग भी ऐसा होता है कि रात के 1 बजे कॉल करते हैं, तो ये बहुत हैरानी की बात है। इवन मैसेज तक नहीं किया जाता, तो कॉल तो बहुत दूर की बात है। तो खैर छोड़िए, कॉल्स नहीं करनी है आपको, और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ हाय हेलो ना लिख करके आपको जो चाहिए, मतलब आप रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो बोलिए मुझे, ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैजिटेरियस आपकी रीडिंग, बिना देरी करें। ये इन्फॉर्मेशन थी, कुछ बेसिक्स जो मुझे आपको देनी थी। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। सैजिटेरियस धनु राशि, आपका फर्स्ट हाउस, ओके ओके, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ओके, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। तो ये रहे आपके पूरे 12 हाउसेस। ओके सजिटेरियस धनु राशि, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस मुझे बताता है वो है 3 ऑफ कप्स। तो आप जो है बहुत फ्रेंडली नेचर के हो सकते हैं, खासकर आप लोगों को अपने फ्रेंड्स से बहुत लगाव होगा, प्यार इन द सेंस आप लोगों की जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों की जान होते हैं उनके फ्रेंड्स, तो सोशल होना आप लोगों को बहुत पसंद होता होगा। यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है
पार्टीज़ वगैरह को इंजॉय करना, पार्टी करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पे किटी पार्टीज़ पसंद है, कुछ लोग यहाँ पे जो मेल है उनको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ पार्टीज़ में जाना, इंजॉय करना, ये सब चीज़ें पसंद हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ड्रिंक के भी शौकीन लग रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ऊर्जा मुझे मिल रही है। तो आपका बेसिकली आप बहुत खुश दिल जिसे बोलते हैं, हंसमुख जिसे बोलते हैं, उस एनर्जी के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ सजिटेरियस यहाँ पे ये ऊर्जा भी मिल रही है कि आप लोगों में बुद्धि बहुत होती है, मतलब दिमाग आप में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहीं अगर मैं आपके सेकंड हाउस की बात करती हूँ, जो कि आपके रिलेटिव्स के बारे में बताता है, ठीक है। आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी जो रिलेटिव्स हैं, या आपका जो सोशल सर्कल होता है उसके बारे में भी बताता है। तो उनमें आप पॉपुलर हो सकते हैं या जब बहुत ज़्यादा गिविंग हो सकते हैं। यहाँ मुझे एम्प्रेस से ये ऊर्जा मिल रही है। अच्छा, मुझे ये ऊर्जा भी मिल रही है कि कुछ लोग यहाँ पे अपने मदर के बहुत क्लोज़ हो सकते हैं आप में से, लेकिन ये कुछ परसेंट लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे अपने मदर के बहुत क्लोज़ हो सकते हैं या मदर की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों का नेचर जो है ना, अपने फैमिली की तरफ, अपने परिवार की तरफ कहें, जो आपके फादर मदर, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत ही गिविंग नेचर रहती है। और आपकी वॉइस भी मुझे यहाँ पे बहुत मदरली, एक जिसे कहते हैं ना केयरिंग, एक कैसे कहें, बहुत ही मधुर आवाज़ जिसे कहते हैं कि यस, अपनापन बनाने वाली वो आवाज़ होती है कि जिससे बात करके अपनापन फील होता हो। कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है आपकी अपनी फैमिली के साथ, आपके रिलेशन आपके ऐसे हो सकते हैं, तभी हमारे पास यहाँ पे 3-3 की एनर्जी है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं आपकी रीडिंग में देखूँ तो 3-3 के 3 कार्ड निकले हैं, 1, 2 एंड 3। 3 ऑफ कप्स, एम्प्रेस भी 3 नंबर का ही कार्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो आप लोग जो है सेजिटेरियस बहुत क्रिएटिव माइंडेड होंगे। कुछ लोगों को तो यहाँ पे लिखना बहुत पसंद होगा, कोई पोइट लिखना, पोइम वगैरह लिखना, या फिर आप लोग कहानी लिखना बहुत पसंद करते होंगे, मतलब या कुछ भी क्रिएटिविटी आप में कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। गाने लिखना, गाना, या फिर पेंटिंग्स वगैरह करना, समथिंग कुछ ना कुछ। कुकिंग करना भी एक बहुत अच्छी हॉबी या फिर एक उसमें आती है, अलग तरीके से, अलग ढंग से प्रेजेंटेशन करना, गार्निशिंग करना चीज़ों की कुकिंग में, मतलब वो चीज़ें आपको बहुत पसंद होंगी। कुकिंग ना भी हो लेकिन आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, गार्निशिंग कैसे करनी है चीज़ों की, वो पसंद हो सकती है। मतलब इन सब चीज़ों में क्रिएटिविटी आपकी बहुत है। आप चीज़ों को तोड़ मरोड़ के, या अगर आपके पास कोई चीज़ें नहीं भी अवेलेबल हों तो आप किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करके उसको बहुत खूबसूरत बना ही देते हैं। कुछ इस तरह की ऊर्जा मुझे इस स्प्रेड से आ रही है। और यही बात अगर हम आपके 3rd हाउस की करें, जो कि कर्म का हाउस होता है, कर्मा का हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, देखिए आपके परिवार की खुशी, आपकी बेसिकली अगर बात की जाए आपकी स्टेबिलिटी, अभी वो स्टेबिलिटी चाहे तो वो घर बनाने की हो। घर बनाना मतलब एक तो घर, एक नॉर्मली घर बनाना ही बोलते हैं, जिसे कहते हैं हम घर खरीदना या बनवाना, फ्लैट लेना, ठीक है। या एक होता है परिवार बनाना, अपना रिलेशनशिप बनाना, उसे भी तो घर बनाना ही बोलते हैं ना। तो वो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत यहाँ पे दिख रही है, करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कर्मा अपनी तरफ से पूरा करना पड़ेगा। और जितना आप उसमें एफर्ट डालोगे, कहते हैं ना वो एक मुहावरा आपके ऊपर बिल्कुल फिट है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो यहाँ पे जितना कर्मा आप ऐड करोगे ना, उतना आपको उसके एफर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पैशन आप में कम नहीं है, ऊर्जा आप में बिल्कुल भी कम नहीं है। पैशनेट आप बहुत हो, यहाँ पे दिखाई ही दे रहा है। ऊर्जावान आप बहुत हो, एक्टिव आप बहुत हो, आप में बहुत स्ट्रेंथ भी बहुत है, पराक्रम आप में यहाँ पे बहुत है, साहस आप में बहुत है, कमी किसी चीज़ की नहीं है। तो अपने एफर्ट्स, आपको बोला जा रहा है किसी भी मुश्किल समय में अपने आप को डाउन मत करना, ठीक है। अपने साहस को कम नहीं करना, अपने एफर्ट्स को कम नहीं करना, और डरना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना। तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपको उसके आउटकम देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। और ये है ना, ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड होता है। अगर आप देखो तो सेलिब्रेशन का कार्ड, शादी का कार्ड। तो शादी में भी अगर कुछ रुकावटें आ रही हैं,
आप किसी रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे बोला जा रहा है अपने एफर्ट्स कम नहीं करो, अपने आप को डाउन नहीं करना, ठीक है। अपने एफर्ट्स जारी रखो और आगे बढ़ते रहो, तो आपको उसका फ्रूट देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली यहाँ मैं कहूँगी कर्म स्थान के साथ साथ फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ तो ज़रूर हैं। और मुझे एक बात बताइए, डिफ़िकल्टीज़ किसकी लाइफ में नहीं है? किसकी लाइफ यहाँ पे स्मूथ चल रही है? सबकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ है। तो कमी कहाँ रह जाती है? कर्म की। तो कुछ लोग जो होते हैं अपनी लाइफ में कर्म ही नहीं करते या उन परिस्थितियों में ढह जाते हैं, ढल जाते हैं और आगे बढ़ने की उनमें हिम्मत नहीं रहती। लेकिन आपकी लाइफ में यहाँ पे ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है कि आप में वो हिम्मत होती है। और अगर कहीं किसी पॉइंट पर अगर वो हिम्मत आपकी डाउन हो भी जाती है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशनल कोई वीडियो देख लेते हो, किसी पर्सन को देख लेते हो, तो उससे इंस्पायर हो जाते हो और आप वहाँ खड़े हो जाते हो। ये आपकी पावर है आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की, जो कि होम का भी होता है, सुख सुविधाओं का आपका होता है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप जीते हो, मतलब जो चाहिए होती हैं, खासकर मदर का स्थान होता है। अच्छा, यहाँ पे ना आप में से कुछ लोगों के लिए मैंने तभी आपको यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज बताया था एम्प्रेस के साथ कि आपका अपनी मदर के साथ और मदर की फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। और कुछ लोगों का हो सकता है खुद उनकी मदर के साथ अगर ना भी हो तो लेकिन उनके फैमिली के साथ ज़्यादा हो। मदर की फैमिली जैसे नानी की साइड बोलते हैं ना, उस साइड पे बहुत ज़्यादा लगाव होना, ऐसा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज और है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनको यहाँ पे मदर हीलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है, क्योंकि ये मदर हाउस है, ठीक है। तो आपको अपने अगर आपके कुछ इश्यूज हैं आपकी मदर से या आपके फैमिली से, आपकी अपनी साइड से, अगर आप फीमेल हैं आप अपनी साइड से, मेल हैं तो आप अपनी साइड से, ठीक है। अपने स्पाउस की साइड से नहीं, आपकी खुद की साइड से बोल रही हूँ मैं, जो यहाँ पे रिलेशनशिप में भी हैं, मतलब मैरिड हैं। तो आपको अपनी मदर हीलिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है विद द टेम्परेंस कार्ड। कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप लोगों का या तो कुछ झगड़ा हुआ है या कोई बात हुई है जिस वजह से आपके और आपकी मदर के बीच में कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोलूँगी, कुछ लोगों का तो ये जो ट्रॉमा है ना, ये जो प्रोसेस है, ये बचपन से भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। तो मुझे पूरे मैसेजेस देने हैं तो ये भी मुझे बोलना पड़ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है उस एनर्जी की आपको हीलिंग करनी है। और अगर आपकी लाइफ में, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, आप बनाने की कोशिश करते हो लेकिन सुख शांति बनती नहीं है, कलह कलेश रहता है, चीज़ें उथल पुथल रहती हैं, समस्या बहुत रहती है बेसिकली, और ख़ासकर सुख सुविधाओं को लेकर के भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है आपकी लाइफ में जो आपकी मदर से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे मदर हीलिंग है। और जैसे ही आप इस एनर्जी को हील करोगे, आपकी लाइफ में आप वो चेंजेस देखोगे, आप वो अपनी लाइफ में वो स्मूथनेस देखोगे, आप अपनी रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली में वो हैप्पीनेस, वो पीस देखोगे। तो जो भी इश्यूज़ आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आपके होम में सुख शांति नहीं है, घर में लड़ते रहते हैं सब, एक दूसरे से झगड़ा होता रहता है, तो यहाँ पे मदर हीलिंग की किसी ना किसी को यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली मदर हीलिंग यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ें यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करनी है आपको मदर से। और इवन जिन लोगों की मदर अगर इस अर्थ पे नहीं है, इस वर्ल्ड में नहीं है, वो इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में चले गए हैं, उनके लिए भी यहाँ पे मदर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ये नहीं कि आपकी मदर यहाँ है, अभी वो इस लाइफ में है तो आप कर रहे हैं, अगर वो इस लाइफ में नहीं है लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ थे, आप नहीं करेंगे, नो, तब भी आपको यहाँ पे मदर हीलिंग करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का तो ये ट्रॉमा हो सकता है कि उनकी मदर उनको जल्दी छोड़ के चली गई, या फिर जो भी प्रॉब्लम इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आपको वो भी करनी है। मदर हीलिंग के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे, आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्ट्रॉन्ग बोला जा रहा है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जो भी पीस नहीं है आपके घर में, सुख शांति नहीं है, सुख सुविधाओं को लेकर के भी, घर को लेकर के, पैसे को लेकर के, मकान, जायदाद, गाड़ी, बंगला, जो भी, इवन जो भी कहो, जिन भी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, वो इसी इशू की वजह से आ रही हैं। तो इसे थोड़ा बैलेंस या हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ओके, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस में है द मून की एनर्जी। और ये जिन लोगों के यहाँ पे चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, ठीक है, मुझे ये ऊर्जा मिल रही है कि आप अपने बच्चों को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। बेसिकली आपके मन में ना अपने बच्चों को लेकर के, चाहे उनका बिहेवियर हो, चाहे उनकी एजुकेशन हो, पढ़ाई हो, चाहे वो आपका कहना नहीं मानते, या फिर मतलब कुछ ना कुछ इशू आपका बना रहता है। और मुझे कुछ यहाँ पे कुछ लोगों की ये भी एनर्जी मिल रही है कि आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर के डिसरिस्पेक्टफुल रहते हैं, कहना नहीं मानना, या अगर बड़े भी हैं तो रिस्पेक्ट नहीं करना। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ये ऊर्जा मिल रही है। और यहाँ पर एक ऊर्जा और है, जो लोग यहाँ पे लव अफेयर्स में हैं, ठीक है, जो लव अफेयर्स में हैं, आपकी लाइफ में भी मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिख रही हैं विद द मून कार्ड। मन में शांति नहीं है, आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं उसको लेकर के आप बिल्कुल भी स्थिर नहीं हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई पर्सन हो सकता है, या फिर पर्टिकुलरली कोई पर्सन हो सकता है, या कोई फ्रेंड्स, फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे धोखा मिलना या कुछ समथिंग इस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो आपका मन, आप स्थिर नहीं है, बहुत आपके मूड स्विंग्स होते हैं। आपको आपके रिश्ते को लेकर के, जो लोग लव अफेयर्स में हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ सिर्फ। तो आप लोगों के रिश्ते में, लव लाइफ में बहुत ऊपर नीचे रहता है, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं, मूड स्विंग्स कभी बहुत होते हैं, कभी तो बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, और कभी जो है बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में आ जाते हैं, ये भी एनर्जी मिल रही है बेसिकली। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होना आप लोगों के बीच में, ईगो क्लैशेस होना, एक दूसरे का मन की बातें नहीं मिलना, आप कुछ कह रहे हैं, सामने वाला कुछ और बोल रहा है, या वो आपकी बातों से एग्री नहीं करता, कुछ इस तरह की बातें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर मैं नेक्स्ट आपके हाउस की बात करूँ, जो कि है सिक्स्थ हाउस, ठीक है। सिक्स्थ हाउस हमारा हेल्थ का हाउस होता है, ठीक है। देखिए, हेल्थ के लिए यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हार्ट को दिखाता है, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये तो आप ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जो यहाँ पे जिन लोगों ने अपना टेस्ट कराया है, या जिन्हें ऑलरेडी पता है, उनको, कुछ लोगों को यहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिख रही है, हो सकती है हार्ट रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इशू होना, ठीक है। और आप लोगों को अपने दिल का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आपको यही बताया जा रहा है, इस कार्ड के थ्रू भी यही पता चल रहा है। और इसके साथ ही साथ जो बाकी के लोग हैं, मैं उनके लिए भी यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, हो सकता है आप लोगों का स्टैमिना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो, आप लोग बहुत जल्दी थक जाते होंगे, कुछ लोग यहाँ पे। तो आप लोगों को अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है, अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी काम करते हैं जल्दी थक गए, थोड़ा सा बाहर गए थक गए, कुछ सीढ़ियाँ चढ़े तो थक गए, या अगर कहीं पे लिफ्ट है तो आप सीढ़ियाँ अवॉइड कर रहे हो, स्टेयर्स अवॉइड कर रहे हो, आप लिफ्ट से ही जा रहे हो क्योंकि आप थक जाते हो जल्दी। तो यहाँ आपको बहुत चीज़ें चेंज करने की के लिए बोला जा रहा है। अपने ऑयल पर ध्यान दीजिए, कौन सा ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल या इस तरह के ऑयल्स आप यूज़ ना कीजिए, ठीक है। और सनफ्लावर ऑयल सबसे बेस्ट रहता है, आप वो यूज़ करिए। बाकी और भी चीज़ें होती हैं, आपको पता होगा। हेल्दी फूड खाइए, आपको ये बोला जा रहा है। हेल्थ को लेकर के थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ ही साथ मुझे एक ऊर्जा और भी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके एनिमीज़ बहुत दिखाई दे रहे हैं। अभी वो एनिमीज़ आपके अराउंड कहीं पे भी हो सकते हैं, इन द सेंस आपके आपके घर परिवार कह लीजिए, आपके जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ कह लीजिए, आपके सोशल सर्कल में कह लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का यहाँ पे सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर आपको उन जैसे लोगों से, या किसी भी ऐसे लोग से जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हों, क्योंकि धोखा तो डेफिनेटली हमें उन्हीं लोगों से मिलता है ना, तो यहाँ पे वो धोखा देने वाली एनर्जी भी है। तो यहाँ पर आपको आपके जो खास कर जो दुश्मन हैं, जो ऑलरेडी आपके एनिमी हैं, जिन्हें आप पहचानते हो, उनसे तो थोड़ा अवेयर रहने की आपको ज़रूरत है ही,
हैं, क्योंकि यहाँ पे धोखे के चांसेस है, वो किसी भी तरीके से आपको चीट कर सकते हैं, तो थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज है। बारिश के दिनों में, खासकर बारिशों में जब रेनी सीज़न होता है, तो आप लोगों को, जो लोग यहाँ पे ड्राइव करते हैं, अपना ज़्यादा ध्यान रखना है, और ख़ास करके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है बारिश के दिनों में, ठीक है। हेल्दी फूड अपनाइए, ठीक है। अगर ड्राइव करते हैं स्लो ड्राइव कीजिए, आते जाते हैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते जाते हैं तो संभल के आना जाना है आपको, ये ऊर्जा भी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए देखिए कॉम्पिटिशन्स बहुत हैं, और मैं अगर बात करूँ स्टूडेंट्स की, ठीक है, स्टूडेंट्स की मैं अगर बात करूँ तो आपकी लाइफ में यस, जो भी आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसको लेकर के बहुत स्ट्रेस में हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ ना, तो आप लोग एग्ज़ाम्स के नाम से, 10th का एग्ज़ाम है, 12th का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, या फिर कोई भी बड़ा कोई ऐसा एग्ज़ाम है आपका, उसको लेकर के ना आप सबसे पहले बात तो स्ट्रेस बहुत ले लेते हो, यहाँ जो ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, जिस वजह से कि आपकी एनर्जीज बहुत लो हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो। देखिए, आप में बहुत विजडम है, आप में बहुत बुद्धि है, आप में बहुत ज्ञान है, ठीक है। सैजिटेरियस जो हैं उनके जो ग्रह भी है ना, वो जुपिटर है। जुपिटर ज्ञान के ग्रह होते हैं, ठीक है, विजडम के होते हैं, ज्ञान के होते हैं, तो उसकी कमी आप में नहीं है, लेकिन आप कंपटीशन से बहुत घबराते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अपने आप को बहुत ज़्यादा इस लेवल पे ले जाते हो कि अच्छा मुझे तो सब कुछ आता है, तो उसको लेकर के कुछ लोग यहाँ पे केयरलेस हो जाते हैं, तो उतना कुछ लोग यहाँ पे एफर्ट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, जिस वजह से कि आपको बहुत फेलियर्स देखने के लिए भी मिलते होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एफर्ट्स में कमी नहीं लानी है, और ख़ास करके अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो या जॉब के लिए अगर कहीं जा रहे हो, तो खुद पे ज़्यादा विश्वास रखो दूसरों के मुकाबले, इन द सेंस कि किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी दूसरे की बनी हुई नहीं होनी चाहिए, आपकी खुद की होनी चाहिए। आपका खुद का माइंड यूज़ होना चाहिए, दूसरे का माइंड यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ना धोखेबाज लोग बहुत होंगे, ठीक है, जो आपको चीट करने वाले हैं। अभी वो किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, चाहे आप बच्चे हो, पढ़ रहे हो, स्टूडेंट्स हो, चाहे आप लव अफेयर्स में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे जॉब कर रहे हो, प्रोफेशनल कुछ भी हो, तो यहाँ पे थोड़ा ना आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। जितना आप में विजडम है उसको यूज़ कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दूसरों की स्ट्रैटेजी पे नहीं चलना है, दूसरों की बनाई हुई स्ट्रैटेजी पे नहीं चलना है, आपको अपने लिए खुद स्ट्रैटेजी बनानी है और अपनी मेहनत खूब करनी है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत का फल आपको मिलता हुआ डेफिनेटली मिल रहा है। अभी वो डिपेंड करता है कि आप अपनी मेहनत में कमी ला रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि येस आपको सब पता है, आपको सब आता है और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आपको रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा इन चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ख़ासकर आपको अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को बैलेंस कीजिए। अच्छा, एक मैसेज और है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आप लोग अगर ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप सिंगल स्टडी कीजिए, ठीक है। ग्रुप स्टडी आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, आप अपने माइंड को सेट नहीं कर पाओगे, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं आप ग्रुप स्टडी अच्छी कर लेते हो, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी यहाँ पे, आप जितनी अच्छी स्टडी अकेले कर लोगे ना बैठ करके, उतनी अच्छी स्टडी आप ग्रुप में नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे अकेले बैठ करके ग्रुप स्टडीज़ नहीं करनी है, अकेले बैठ के स्टडी करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और ये इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, जब भी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जाओ ना,
अपनी मेडिटेशन ज़रूर करो। मतलब उसी वक्त के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, आप उससे पहले जब आपको पता है कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, और अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो सैजिटेरियस, तो अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने स्पिरिट को यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। उससे आप बहुत अच्छी, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। आपको सब यहाँ वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए। उस वक्त ना थोड़ा सोशल मत होइए, डिटैच हो जाइए उन सब लोगों से, ठीक है। अकेले रहने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और मेडिटेशन को इन्वॉल्व कीजिए साथ में। पढ़ना है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कीजिए, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए एक सोने पे सुहागा वाली बात होगी, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी 7th हाउस की, जो कि पार्टनरशिप का हाउस होता है। पार्टनरशिप ये किसी भी तरीके की पार्टनरशिप होती है, ठीक है। चाहे तो आपके अपने खुद के रिलेशनशिप की हम बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें, आपके स्पाउस की बात करें, या आपके बिजनेस में किसी पार्टनर की बात करें, ठीक है। बिजनेस में अगर आपके कोई पार्टनर है, या कोई आप असाइनमेंट कर रहे हैं उसमें कोई आपका पार्टनर, मतलब किसी भी लेवल में अगर कोई आपका पार्टनर है, तो ये उसके बारे में भी बताता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ डिससेटिस्फेक्शन नज़र आ रही है, या पास्ट में आपका कुछ एक्सपीरियंस बुरा हो सकता है, जिसका असर जो है आपके प्रेजेंट की पार्टनरशिप में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो सिचुएशन है ना, हो सकता है ये जो एक्सपीरियंस आपका पास्ट का बुरा रहा है, वो चाहे तो आपके इन्हीं पार्टनर के साथ हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या किसी और के साथ हो सकता है, ठीक है। जिस वजह से कि उसका जो बुरा असर है वो अभी की एनर्जी पे पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी की एनर्जी अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर के साथ, आपकी एनर्जीज तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। 2 ऑफ कप्स अगर देखें तो ये कार्ड अगर देखें आप 5 ऑफ कप्स का, तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख रहे हैं आप। तो लेकिन आपका पूरा फोकस क्या है, कहाँ है, पास्ट पे, या ऐसी कुछ एनर्जीज में अगर कुछ आपको कमी नज़र आ सकती है अपने पार्टनर में, ठीक है। अगर पास्ट में कोई आपके बिजनेस पार्टनर रहे या कोई पार्टनर रहे हैं, तो उनको लेकर के तोल मोल करना कि उसमें ये था, इसमें ये नहीं है, या वो ज़्यादा अच्छा था या ये ज़्यादा अच्छा, मतलब समथिंग कुछ, या कुछ पुरानी बातों को लेकर के यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं डिसअपॉइंटमेंट थी, जिसकी वजह से आपका अभी का जो पार्टनरशिप है वो इफेक्टेड हो रहा है। तो आपको इस ऊर्जा से बाहर निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में ये भी प्रॉब्लम्स हैं कि आप लोग अपने या आप पास्ट के बारे में बहुत सोचते हो। ये जो ऊर्जा मिल रही है ना, आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपको इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। आपका अगर अभी की सिचुएशन अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर के साथ, तो बहुत अच्छी है, वहाँ कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ नहीं है। सब इश्यूज़ हैं तो आपके माइंड में हो रहा है। आप जो दिल में चीज़ें पास्ट की लेकर के बैठे हो ना, उस वजह से ये रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है। अदरवाइज़ इस सिचुएशन में दिक्कत नज़र आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। या फिर पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है, इस रिलेशनशिप या इस पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ इस पर इफ़ेक्ट करती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर ये इसके साथ ही साथ ये भी मैं आपको बोलना चाहूँगी, 5 नंबर की एनर्जी है, तो ये ज़्यादा वक्त की एनर्जी नहीं है, ये शिफ्ट भी हो जाएगी, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगी। और यहीं अगर मैं बात करूँ आपके 8th हाउस की, जो कि बिज़नेस के बारे में बताता है। अच्छा, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे बिज़नेस जो कर रहे हैं, जिनका खुद का बिज़नेस है, उसके लिहाज से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आने वाली जो 2 महीने हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिन्हें हम 8 वीक्स बोल सकते हैं। 8 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, आप बढ़ा सकते हैं चीज़ें, अपने ब्रांच जिसे कहते हैं लेवल बढ़ा सकते हैं, या कुछ भी यहाँ पे कुछ चेंजेस, या फिर मैं कहूँ शिफ्ट, या फिर बढ़ता हुआ, मुझे कुछ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये सैटर्न का भी है, तो इसको आप इस तरीके से लीजिए, आपकी तरफ कोई न्यूज़ आ रही है। जो लोग अभी बहुत जेन्युइनली चल रहे हैं अपने बिजनेस में, एक ट्रू मतलब जिसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल करेक्ट चल रहा है, उनके लिए तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ आ रही है। और
जो लोग यहाँ पे किसी तरह की धोखाधड़ी अगर कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं किसी भी तरीके की, तो आपके लिए यहाँ पे किसी भी तरीके की न्यूज़ आ रही है, क्योंकि ये सैटर्न का भी कार्ड है, कहीं ना कहीं 8 नंबर का कार्ड है। तो मैं दोनों तरह की न्यूज़ यहाँ पे बताऊँगी। जिनके कर्मास अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं, जेन्युइन वे में जिन बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए कोई गुड न्यूज़ है। और बाकी के लिए किसी की भी तरह की न्यूज़ हो सकती है, जो लोग धोखाधड़ी से काम कर रहे हैं, ठीक है। देन अगर हम बात करें, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मैं बहुत क्लियर बोल देती हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी ये है 8th हाउस, 9th हाउस, ठीक है, 9th हाउस की। तो ये आपका लक हाउस होता है, इसके साथ ही साथ आपके फादर का भी हाउस होता है, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे डेविल की ऊर्जा है, तो मुझे यहाँ पे ना आपके फादर के साथ आपकी रिलेशनशिप कहीं भी किसी भी लेवल पे यहाँ पे अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डेविल की ऊर्जा है। कुछ मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी नज़र आ रही है अभी। चाहे देखिए, ये दोनों तरीके से काम करेगी एनर्जीज, ठीक है, क्योंकि सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं हो सकती। कुछ लोग तो अपने फादर पे, कुछ हो सकता है आप लोग अपने फादर के साथ यहाँ पे मैं किस तरीके से बोलूँ, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, या उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो ओल्ड एज में भी हैं। और कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि यहाँ पे आपके फादर, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके फादर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, या वाकई में वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने फैसले खुद नहीं ले सकते, या कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। चलिए, यहाँ पे जो भी बात हो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं वो नहीं बता सकती ज़्यादा, लेकिन कुछ इशू है यहाँ पे, फादर के साथ कुछ इशू है। देखिए, यहाँ क्या है, ये लक हाउस है, और इसके साथ ही साथ 15 नंबर का है ये कार्ड, ठीक है। मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। 15, ओके, 15, 6, क्योंकि ये फादर का भी हाउस है। यहाँ पे ना आपसे, अगर आपके फादर के साथ रिलेशनशिप बिगड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी, तो आपसे यहाँ पे सैटर्न और सन जो है, यहाँ पे सन आपके नीच के हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो सकता है आपकी कुंडली में नीच के हो सकते हैं, तो बुरा प्रभाव डालेंगे। गुस्सा आप में ज़्यादा हो सकता है उस चीज़ में आकर के, जब भी आप अपने फादर के साथ डील कर रहे हो। और शनिदेव, जहाँ हम अगर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, खासकर फादर फिगर या फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो शनि बहुत जो होते हैं, सैटर्न जो होते हैं, वो बहुत एंग्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में अपने भाग्य का उदय हो, ठीक है, गुड लक बढ़े आपकी लाइफ में, गुड लक आए आपकी लाइफ में, तो आपको अपने फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे करने होंगे, और जेन्युइनली अच्छे करने होंगे। उनकी केयर करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका ध्यान रखना, ये सब करने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है, बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। यस, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, जब भी आप अपने फादर से डील करें ना, फादर से या फादर फिगर से, तो थोड़ा नम्र रहिए, ठीक है। अपने गुस्से पर थोड़ा काबू पाइए, क्योंकि उस समय ना आपका जो गुस्सा है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, तो वहाँ आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अगर आप अपने लाइफ में भाग्य को चमकता हुआ देखना चाहते हो तो, क्योंकि ये इफ़ेक्ट डाल रहा है आपकी लाइफ में। जिन लोगों के रिलेशन ख़राब है अपने फादर के साथ, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 10th हाउस की, जो कि आपका प्रोफेशन का हाउस है, करियर का हाउस है, ठीक है। तो हायरोफेंट की आप एनर्जी है, तो येस, यहाँ पे आप में से बहुत लोग यहाँ पे मुझे काउंसलिंग करते हुए, मतलब काउंसलिंग साइड में नज़र आ रहे हो, ठीक है। या तो आपका बिजनेस किसी क्रिस्टल्स वगैरह को लेकर के हो सकता है, हीलिंग पार्ट को लेकर के हो सकता है, बेसिकली यहाँ आप लोगों की मदद करते हो, कुछ इस तरह के काम में इन्वॉल्व होना। काउंसलिंग हो सकती है, रेकी मास्टर, रेकी हीलर, टैरो रीडर, इस तरह के भी हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, मतलब कुछ भी इस एनर्जी से जुड़ती हुई एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। क्योंकि ज्ञान भी बहुत है,
और या तो इस तरह का प्रोफेशन आपका हो सकता है, या इस तरह के प्रोफेशन में आप जाने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें, इसके साथ ही साथ यहाँ बात करते हैं आपकी 11th हाउस की। ठीक है, 11th हाउस कम्युनिटी का हाउस होता है, लक्ष्मी का हाउस होता है। लक्ष्मी हाउस इन द सेंस, अच्छा यहाँ पे अगर मैं कुछ आपके अर्निंग्स की अगर बात करूँ, आपकी अर्निंग्स 11th और 12th मैं दोनों को ही लेना चाहूँगी। 12th हाउस ये अर्निंग का हाउस है, तो ये खर्चे का हाउस माना जाता है, व्यय का हाउस माना जाता है। ठीक है, तो आमदनी या तो कुछ लोगों की कम है, या फिर जितनी आपकी कम है या जितनी है उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा है। कुछ इन चीज़ों को लेकर के आप डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं, या आप अपने जो आपका इनकम है उससे आप हैप्पी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिल रही है। और इसके साथ ही साथ ये जो हाउस है ना, ये हाउस आपकी कम्युनिटी का भी हाउस है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ये मैसेज दिया कि कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको धोखा दे रहे हैं, तो उन जैसे लोगों को डिसकनेक्ट अपनी लाइफ से करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो लोग आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको धोखा दे रहे हैं। चाहे अब वो चीज़ें आपके दिमागी तौर पर भी आपको बहुत प्रभाव डाल रही हैं, मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, और कुछ लोगों को फाइनेंशियली भी ये लॉस करा सकती हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा यहाँ से मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और 12th हाउस है यहाँ पे, जो कि खर्चे का भी हाउस है। तो आपको बोला जा रहा है आप बहुत वाइज हैं, बहुत विजडम है आप में, अपने बुद्धि के बल पर, अपने विजडम के बल पर आप इस एनर्जी से निकल आएंगे, उसका यूज़ कीजिए। होप नहीं होनी है ऐसी एनर्जीज में। मैंने आपको बोला है ना, अपना कर्म करते रहिए। मैंने आपको ये 3rd हाउस से बोला था, ये कर्म हाउस है, कि एफ़र्ट्स अपने करते रहिए। आप में यही बात है, साहस नहीं ख़त्म होना है। जहाँ साहस ख़त्म होने भी लगता है ना, वहाँ आप फिर से कुछ ना कुछ ऐसा देख लेते हो, पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, जहाँ आप जाग जाते हो। तो होप है आपके में, आप बहुत ही वाइज हैं, वाइज सॉल हैं आप, बहुत विजडम है आप में। तो आप अपने आप को फिर से स्टैंड कर लोगे। तो यहाँ हार नहीं माननी है आपको, बेसिकली ये बोला जा रहा है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं आपके 7th डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, तो ये है 1st हाउस। तो मैं हाफ देखूंगी, उसी से ही रिकनेक्ट कर लूँगी मैं। देन मैं पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं आपको समझाती मैं क्या कह रही हूँ। जैसे है ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7th हाउस पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो डिसहार्म हो रहा है, मैं ये देख रही हूँ आप में से बहुत लोग जो हैं अपने फ्रेंड सर्कल में इतने इन्वॉल्व हैं कि उसका इम्पैक्ट आपके पार्टनरशिप पे पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। चाहे तो आप बिज़नेस पार्टनर हों तो आप अपने बिज़नेस की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, चाहे आप मैरिड हों तो आप अपने मैरिड लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बात हो जाती है, या फ्रेंड्स के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना जिस वजह से कि आपके रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को सही रखना चाहते हैं, अपने पार्टनरशिप को अच्छा रखना चाहते हैं, तो इस तरफ आपको ध्यान देना है। ठीक है, बैलेंस बना करके चलना है। देन हम बात करते हैं आपके 2nd हाउस, 1 2 3 4 5 6 7। तो येस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आने वाले, जैसे कि मैंने आपको 2 मंथ्स 8 वीक्स बताए हैं, आपके लिए मनी को लेकर के यहाँ पे इनकम नहीं कहूँगी, सेविंग्स कहूँगी। आपकी सेविंग्स में यहाँ पे बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, आपकी सेविंग्स जमा पूंजी बढ़ सकती है। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, कोई किसी तरीके का कोई मैसेज हो सकता है, कुछ है आपकी तरफ जो आपकी इनकम में इजाफा कर, इनकम कह रहे, सेविंग अकाउंट में आपकी इजाफा कर रहा है। ठीक है, 8 वीक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2 मंथ्स। देन हम बात करते हैं 3rd हाउस की। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके चार्ट में, आपकी कुंडली चार्ट में
या तो सन नीच के हो सकते हैं या शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो सकता है, शनि भी नीच के हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ पे मैं देख रही हूँ फादर के साथ अपने, या फादर किसी, या तो अपने फादर के साथ या किसी फादर फिगर के साथ, ठीक है। अभी वो आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं या कोई भी फादर फिगर हो सकते हैं, उनके साथ अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं उस वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो जहाँ आप इन चीज़ों को हील करते हो, इस एनर्जीज़ को हील करते हो, ठीक है, वहाँ आप अपने अपने जिसे कहते हैं ना पोजीशन में या रिस्पेक्ट में, अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको मान सम्मान नहीं मिलता, कि रिस्पेक्ट नहीं होती है, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो कहीं पे भी हो, तो इस एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है अपने फादर के साथ, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है, उस पर आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इस पर हीलिंग करते हैं, काम करते हैं, तो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। देन हम चलते हैं आपके 4th हाउस की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 ओके। पर ये जो 4th हाउस है और ये जो आपका 10th हाउस है, ठीक है, द हायरोफेंट और टेम्परेंस एनर्जी। देखिए, अगर आप काउंसलिंग में हैं, ठीक है, और अगर आप कुछ और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ हायर स्टडीज़ इन द सेंस कुछ और लैंग्वेजेस या कुछ और टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आप खुद समझ जाइएगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे टैरो रीडर हैं सिर्फ, ठीक है, और उसके साथ ही साथ अगर आप रीकी हीलिंग सीखते हैं या मतलब किसी भी तरीके का ऐसा कोई कोर्स करते हैं, तो वो आपके जो घर की स्थिति है उन्हें हील करने में या उन्हें मैनेज करने में बहुत सपोर्ट करेंगी। समझ रहे हैं आप, बहुत स्थिति आपकी बहुत हद तक बेहतर होगी, मतलब बहुत हायर जिसे कहते हैं ना लेवल तक वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी आपकी, ठीक है। मैं उनका ये आपको रिज़ल्ट नहीं बता रही कि हाँ सिर्फ आप ये कर लो, तो आपको हीलिंग प्रोसेस नहीं करना है। जैसे जिन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे मदर हीलिंग बोली है, जिन लोगों के लिए उनके फादर के साथ रिलेशनशिप बोले हैं, जहाँ वर्क है, ये सब तो करना है। इसके साथ ही साथ अगर आप इसे भी ऐड करते हो तो आपकी स्थिति में बहुत सुधार होगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं आपके 5th हाउस की, ठीक है। 5th हाउस 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप में हो सकता है किसी तरह का धोखा हो, या फिर अच्छा रिलेशनशिप कह रही हूँ, लव अफेयर्स। जिन लोगों के बच्चे हैं खास करके आपको उनका ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, उनका ध्यान दीजिए कि जब वो स्टडी कर रहे हैं तो वो कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। मतलब कहने का कि आपको कहें कि वो पढ़ रहे हैं लेकिन उनका पढ़ाई में दिमाग नहीं हो, तो बेसिकली वो धोखा देने वाली बात होती है। तो अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है स्टडी के टाइम पर, ठीक है। और जो यहाँ पे लव अफेयर्स में है, डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको ये मैसेज पहले ही दिया था, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है या आपके पार्टनर आपको चीटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे चीटिंग के कार्ड जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको जैसी दिख रही हैं वो वैसी हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है जिनका भी यहाँ पे लव अफेयर है। देन हम बात करते हैं आपके 6th हाउस की। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जो 6th हाउस है आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो देखिए इसमें क्या है, आप सबसे पहली बात थोड़ा आपको अपने लाइफस्टाइल से, अपने सोशल सर्कल से कह लीजिए, अपने फ़ोन से कह लीजिए, या अपने डे टू डे रूटीन से थोड़ा ब्रेक लेने की इस समय ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ अभी से नज़र आते हैं, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, सभी के लिए डेफिनेटली नहीं है, तो अपना चेकअप कराइए, ठीक है। तो यहाँ पर और बाकी लोगों के लिए जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पे अच्छी नहीं है, ठीक है, उन लोगों के लिए यहाँ पे मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपको मेडिटेशन के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। बाकी लोग जो हैं यहाँ पर अपना हेल्थ चेकअप कराइए, जो रूटीन चेकअप्स होते हैं अगर उनको बहुत वक्त हो गया है वो कराइए, मेडिकेशंस प्रॉपरली लीजिए, ठीक है। बाकी लोगों को यहाँ पे जो एडवाइस दी जा रही है उनके हेल्थ को लेकर के आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी है और हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, ठीक है। ओल्ड एज है, ओल्ड एज में हम लोग क्या करते हैं, क्या हम फास्ट फूड खाते हैं, तला भुना खाते हैं, बाहर का खाते हैं? नहीं ना।
हम प्रेफर करते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें ऐसे मोमेंट पे भी, तो हम लोग हेल्दी फूड खाते हैं। तो यही आपके लिए भी एडवाइस है, ठीक है। देन या ऑल कंप्लीट। देखिए, अगर मैं अब यहाँ से दोबारा से आऊँगी तो वही कार्ड्स अगेन आ जाएंगे, ठीक है। तो यही सब था सेजिटेरियस आपके लिए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको कुछ मैसेजेस आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।